बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री वायुराज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री महामती लाल दास जो की जय। श्री परमहंस महाराज जो की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलापति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी क्षमा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धर करिया माझी होए सतगुरु, खै उतारे पार। प्रेम सखी पहुँची अपने घर, पिया पाए करत विहूँ। पिया पाए करत विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। प्रणाम संत साची। श्री मामत कहे मोमिनो, शुक्र गरीबी सबर। इन विधरो है दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। प्यार कर सके तो कर। श्री महामत कहे ईमान इशक की। हे प्यारे सुंदर साची, आप साक्षात प्रीतम श्री राज जी की अनुपम अनुग्रह, वो कृपा को, वो मेहर को हम अनुभव करें, चिंतन करें, विचार करें तो देखेंगे कि इस खेल में हम आए, लेकिन उससे पूर्व ही आप प्रीतम वाला जी ने परम धाम में ही हम पे अपनी मेहर की बरसात कर दी। कि धनी ने हमें भले खेल दिखाना जरूर चाहते थे, लेकिन खेल दिखाने के साथ साथ हमें कई प्रकार से आगाह किया। हमें पहले सूचित कर दिया था इस खेल के बारे में। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहसी इसत, भूल सी आप न रहसी ए बुध। तो मने करत है हमको भी भूलोगी तुम। धनी ने हर एक प्रकार से वचन कह करके अपनी मेहर को ही प्रकट किया है। लेकिन कारण कारस्ता वाला जी भीतर से ही चाहते थे कि मेरी रूह को इस नश्वर, इस भौतिक जगत के दुख को, और वास्तव में अर्श में, वास्तव में रूहों की, मतलब हम ब्रह्म आत्माओं की क्या बुजुर्गी है, क्या साहेबी है, इस भाव से राज जी बातुन रूप से दिखाना चाहते थे।
इसलिए प्रेम रबत का कारण भी बना और दुख की खेल की देखने की चाह उत्पन्न हुई। लेकिन वास्तव में राजी अपने दिल का भीतर का सारा सुख जो हम परम धाम में जागृत अवस्था में भी हमें शुद्ध ना हो सके, वो शुद्ध अब हक इलम से और अपनी प्यार भरी मोहब्बत रूपी इस वाणी से, अपनी मेहर दया से वाला जी एक एक करके छोटे से छोटे बड़े से बड़े अत्यंत रहस्यमय गुच्छ प्रकट करते चले जा रहे हैं, जो मार्फत का भी मार्फत कहा जाता है। हे सुंदर साथ जी, सदगुरु धनी देव चंद जी, आप श्री जी साहेब जी बाल्य अवस्था से कैसे कृपा की मेहर बरसी और उसी मेहर के अधीन ही सुंदर साथ जी आप सुंदरबाई और इंद्रावती जी ने कई विधि प्रकार से कई कष्ट, कई कसनी, कई कसाले सहन और विरह करते हुए, समर्पण करते हुए प्रीतम वाला जी को पा करके हमारे सब के लिए राह प्रशस्त कर दी कि कैसे अपने दाम दुला सुंदर व श्याम को हम पा सकते हैं। इस झूठी धरा पर ही, इस वसुंधरा पर ही, इस झोटे तन से ही अपने आप को फना कैसे करना है, इस सब हादी इंद्रावती सुंदरबाई ने हमें सिखाया। हे सुंदर साथ जी, फिर उसके बाद जागने की लीला हम हमेशा श्री बितक साहिब जी के द्वारा हर साल श्रवण करते हैं और हमेशा जब वाणी की चर्चा होती है तो निश्चित रूप से बितक का हर एक प्रसंग दाखला कहीं ना कहीं हम देते ही हैं। इसी रूप में ही प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्री परमहंस गोपाल मणि दास जी की अद्भुत पावन पवित्र जो चरित्र है और आपकी अद्भुत जो ये बाल किशोर और वयस्क जो लीला है, उस लीला को हमने भली भांति श्रवण किया। प्रीतम वाला जी दिव्य दर्शन और जो 238 साल तक जो धैर्य इंतज़ार किया, वो सब्र का, वो कुर्बानी का, वो समर्पण का, वो फल प्रीतम वाला जी के रूप में प्राप्त हुआ। और श्याम सुंदर परवरदिगार हमारे आ करके पुष्पावती सखी के हृदय धाम में, अंग अंग में, रोम रोम में बस जाते हैं और सारा सुख, सारी मोहब्बत, वो आनंद की वर्षा हो जाती है पुष्पावती बहन पर। लेकिन फिर भी अभी आपको परम धाम नहीं दिखता था। तब सुंदर साथ जी वहाँ पर रहते हुए आप नीचे दक्षिण दिशा की तरफ आए सघन वन में, और वहाँ पर उस सघन वन में सदगुरु धनी देव जी ने दर्शन दे करके आपको तारतम महामंत्र प्रदान किया। और तारतम महामंत्र प्रदान करके आपको आदेश दिया 5 पद्मावतीपुरी धाम जाने का। तो ये सुंदर साथ जी कल बहुत अच्छी तरह से सदगुरु आप श्री परमहंस महाराज जी, आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में आपका दिव्य आगमन हुआ। आपने एक कुष्ठ रोगी जैसा एक घृणित भेक धारण किया और यहाँ पर आपको मंदिर अंदर आने शुरू का। कहते हैं सुंदर साथ जी, जो कल हमने प्रसंग भली भांति श्रवण किया, कि गुम्बद जी के पीछे जाके बैठे, तो इसमें ये भी कहा जाता है कि उनको मंदिर जब आने नहीं दिया तो परमहंस महाराज जी अपना रूप बदल करके, क्योंकि पहले से वो महायोगेश्वर तो है ही है वो, इसलिए अपने रूप को सूक्ष्म बना करके वो प्रवेश कर गए और गुम्बद जी के पीछे जा बैठे। और यहाँ पर सुंदर साथ जी आप श्री कामदार निर्मल दास जी ठाकुर, जिनको हम बब्बा जी भी कहते हैं बड़े प्यार से, तो हे सुंदर साथ जी आप श्री बब्बा जी जब कहते हैं अरोग ही रहते, उसी समय कहते हैं कि उन्हें कुछ
अकस्मात निद्रा लगी और उनको आवाज़ आई, आदेश हुआ कि तुम यहाँ पर प्रेम से भोजन ले रहे हो, मेरे द्वार पे कोई दीन दुखी आके बैठा हुआ है, कष्ट में है, और तुम ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, जाओ तुरंत जा कर के उनकी खबर लो। ऐसे करके जब उन्हें कहा, राज्य ने, यूँ कहो धनी ने कहा उन्हें, और उसी समय उनकी खाते हुए हल्की सी निद्रा टूटी, तो तुरंत उठ दौड़े और भागे। चारों तरफ देखा और घूमर जी में आप श्री परमहंस महाराज जी से दिव्य मिलन हुआ। उन्हें उठ खड़ा किया और गले लगाए उनसे। और फिर सुंदर साथ जी बड़े प्यार से आप बहन पुष्पावती को, प्यारे सुंदर साथ जी लेके जाते हैं और बड़े प्यार से अरुगाया, मनुहार किया और संवाद हुआ। फिर उसके बाद आए वे, कहते हैं मंदिर खुला, दिव्य दर्शन हुए परमहंस महाराज जी को, और इतने वो भाव विभोर हो गए पुष्पावती बहन कि गला भर गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, और इतनी खुशी से धनी को उन्होंने निहारा दंडवत प्रणाम करते हुए कि उनके शरीर को अपनी सुध ही नहीं रही, आंख से झरझर आंसू निकलने लगे। और जब खड़े होने की कोशिश कर तो गिर जाते हैं, और इतना करते करते आपकी अवस्था ऐसी हो गई कि आप बेहोश हो गए। सब दौड़े, जल छिड़का, आप कुछ समय के बाद बेहोश होकर के उठे। हे सुंदर साथ जी, इस दिव्य लीला को हमने श्रवण किया। फिर आप निर्मल दास जी महाराज जी ने परमहंस महाराज जी के लिए कुटिया बनाए, जिसे हम पुरानी शाला के नाम से कहते हैं। और आज भी सुंदर साथ जी घुमट जी के ठीक दक्षिण दिशा में हम देखेंगे तो प्यारी सी पुरानी शाला है, जहाँ पर जुगल जोड़ी श्री राज शर्मा जी की दिव्य शोभा है, सेवा पूजा है। और ठीक जहाँ पर परमहंस महाराज जी ध्यान करते थे, निवास करते थे, जो हम इस समय पीछे दिख रहे हैं, तो यहीं पर उनका ध्यान का स्थान भी है और निवास स्थान है। तो इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, पद्मावती पूरी धाम में अद्भुत लीला होती है। आप श्री परमहंस महाराज जी को आप श्री ठाकुर बाबा जी बड़े प्यार से, आनंद से उन्हें धर्म के बारे में संवाद करते हैं, वाणी चर्चा क्या है बताते हैं, और संप्रदाय पद्धति के बारे में धनीदेव चंद जी और श्री जी के बारे में पूरा विवरण बताते हैं। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी आप श्री जी उसमें दिव्य स्वरूप में दर्शन दे करके कहते हैं, पुष्पावती सखी जाओ वेगी से, और जा करके जो तुम्हारी जुत सहचारी सखियां हैं, जो बघेलखंड और मिर्जापुर प्रयागराज में आई हुई हैं, जाके उन्हें तुरंत जागृत करो। तब आप सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी यहाँ से निकलते हैं और जा कर करके आप प्रयागराज में जो गंगा जी से 5 कोस दूर, मतलब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर लाहा वन है, आज भी सुंदर साथ जी वहाँ पर निवास करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ समय बैठते हैं। उसके बाद उनके दिल में आता है कि अपनी आत्माओं को जो बेहोश है इस फरामोशी में, उन्हें जागृत करना है। तब वहाँ पर अद्भुत लीला होती जो हमने कल श्रवण किया कि जो छोले का सुंदर साथ जी पत्ता होता था उसकी पूड़ी बन जाती थी, है ना, और मदार का जो फल था वो गुजिया बन जाता था, और खुद अरोगते थे। और गडरियाँ जो पाल जाती कि जो निवासी है, जो बाघ, जो बकरी है, भेड़ हो गए, या फिर सुंदर साथ जी भैंस हो गए, गाय बैल, इनको पालते थे वो, तो उनको दर्शन हुआ, उनको वो प्रसाद भी देते थे। इस तरह से अद्भुत लीला हो। यहाँ पर गांव में जो लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, वहाँ पर कुछ सुंदर साथ को जो पवित्र आत्मा थी, रूह थी, उन्हें सपना आते हैं। इस तरह से अद्भुत घटना को हमने कल श्रवण किया। सब मिल कर के आए, वहाँ पर ढूंढा लेकिन मिले नहीं, सुबह से रात हो गई। और फिर वहाँ पर 3 मनबोध मिश्र जी, आप द्वारिका प्रसाद जी और गबर शाही मिश्र जी, आप ये 3 विशेष करके रुक गए, कहे कि जब तक वे ना मिलेंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत जन तो चले गए, लेकिन कुछ लोग उनके साथ रह गए।
हे सुंदर साथ जी, रात्रि के भी एक पहर से ज़्यादा का समय व्यतीत हुआ, तब आप दया के सागर, करुणा निधि, आप परमहंस महाराज जी प्रकट होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। रात वहीं गुजरती है और सुबह कहते हैं उस स्थान से परमहंस महाराज जी को लेके याद करते हैं, तो सुंदर सा जी उसी परमहंस महाराज जी उस कुटी में बैठ जाते हैं और कुटी में ही सुंदर सा जी निवास स्थान बनाते हैं। और अद्भुत ये लीला होती है कि वहीं पर सुंदर सा जी सभी लोग ग्राम के वासी जब पता चला तो दौड़ दौड़ के आने लगे। परमहंस महाराज जी की कुटी में ही बड़े प्यार से सभी लोग परमहंस महाराज जी की सेवा करने लगे। सत्संग चर्चा का पूर बहने लगा और जैसी चर्चा का पूर बहने लगा सब मदमस्त हो गए, दीवाने हो गए, ऐसे कि मानो मधुमक्खी गिरदवाए होकर के बैठ जाती है, वैसी आ करके सभी ग्रामवासी नर नारी वृद्ध बूढ़ा बालक किशोर सब आ करके आपके दिव्य स्वरूप, आपके दिव्य तेज का दिव्य दर्शन करते हैं। आपकी ओज भरी और प्रेम भरी रस से आनंदित रसिक वाणी को श्रवण करके सब मुग्ध होकर के खुशी के आंसू आप सबके हृदय से नेत्रों से गिरने लगते हैं। और काम करते समय गांव में अगर कुछ देर हो जाती, परमहंस महाराज जी के पास नहीं जा पाते, तो वह दर्द के आंसू अपने आप आंख से निकलते सुंदर साथ के। और साथ साथ में मानो देर तो थोड़ी होगी, एक दो घड़ी भी हो, तो मानो कि मास और वर्ष व्यतीत हो गए हैं कि मैं उनसे अभी तक मिल ही नहीं हूँ अपने। और जब हादी के मुखारविंद से वो प्रेम भरी ब्रज, वो आनंद भरी वृंदावन की रमण की मीठी मीठी रास की लीला को श्रवण करते, इस मनुष्य तन की महत्वता और सुंदर सा जी अद्भुत वेद उपनिषदों के वचनों को श्रवण करके आप हादी फरमाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि संसार का कोई काम काज करने की इच्छा ही नहीं बचती, बस हादी के चरणों में बैठे रहो, निवास करो और कहीं जाओ ना। लेकिन परमहंस महाराज जी देखते कोई जाने की इच्छा ही नहीं कर रहा है, तब परमहंस महाराज जी खुद कहते कि अब आपको गांव की तरफ जाना चाहिए। तब दुखी मन से सुंदर साथ गांव की तरफ जाते और अपना काम काज करते। जैसे ब्रज की लीला होने लगी, वैसे सुंदर साथ जी ब्रज की लीला हुई, वैसे यहाँ पर होने लगी। इस तरह से अद्भुत आनंद व प्रेम में मग्न हो गए, सब दीवाने हो गए। अब यहाँ पर कुछ 2 किलोमीटर दूर नैवेदा है, शाहपुर है, हड़गढ़ 3 किलोमीटर की दूरी पर आता है, चंदा से, ये तकरीबन बाजू बाजू के गांव थे। यहाँ पर जितने लोगों ने सुना, विद्वानों ने सुना, पंडितों ने सुना, वे सब आए परमहंस महाराज जी की महिमा सुन के, और आकर के जैसे ही चरण पड़ते और मुखारविंद से वो रस से परिपूर्ण वो रसना को श्रवण करते, तो सब लोग धन धन मानते कि आज हमारे भाग्य खुल गए इतने वर्षों से, कि साक्षात ऐसा लग रहा है कि परमात्मा इस नरतन को धारण करके हमारे मुक्ति वास्ते, हमारा आत्म कल्याण वास्ते साक्षात पधारे हुए हैं। इस तरह से सुंदर सा जी चारों तरफ परमहंस महाराज जी का बोला बोल हो गया, चारों तरफ खुशहाली फैल गई, सभी लोग आनंदित हो गए। फिर सुंदर सा जी जो उसमें बुजुर्ग लोग थे गांव के और विद्वान थे, उन लोगों ने परमहंस महाराज जी से प्रार्थना की कि आप प्रार्थना किया कि श्री महाराज जी, हम सब की भावना है कि आप ग्राम की तरफ पधारें, जो कि यहाँ पर नहीं आने योग्य है, जैसे किसी के पैर की कुछ प्रॉब्लम है, जो वृद्ध वयस्क जो माता है पिता है, जो सक्षम नहीं है चलने में, तो कृपा करके
आप उन पे भी कृपा करके ग्राम पधारें, जिससे सभी को बहुत आनंद प्राप्त होगा और सेवा करने में भी महाराज जी सुलभता होगी। ऐसा जब सबने प्रार्थना की बड़े भाव से, दर्द से, तब परमहंस महाराज जी कहा ठीक है, इजाज़त दे दी। तब सभी सुंदर साथ परमहंस महाराज जी को प्यारा सा सुखपाल निर्माण करके आप परमहंस महाराज जी को उन पर विराजमान किया और सभी सुंदर साथ जी ने कांधा दिया। जैसे आप श्रीराज जी महाराज जी को बड़े प्यार से महाराजा छत्रसाल जी और जो कुंवर है, ठाकुर हैं, उस सब कांधा देते हैं सुखपाल में बैठा करके और अमराई घाट से सुंदर साथ जी चौपड़ा की हवेली ले जाते हैं। उसी प्रकार आनंद से, मस्ती से, झूम झूम करके सुंदर साथ बड़े प्यार से परमहंस महाराज जी को सुखपाल से बैठा करके गीत गायन करते हुए, ब्रजरास की लीला का गायन करते हुए, मस्ती से झूमते हुए फूलपुर भैया ग्राम में लेकर आए। जैसे परमहंस महाराज जी यहाँ पर आए, जैसे अंदर की तरफ आ रहे थे, तो हे सुंदर साथ जी बहुत से ग्राम के निवासी परमहंस महाराज जी का फूलों से स्वागत किए। चारों तरफ फूलों से स्वागत के साथ साथ दिए जलाए गए, हर घर घर पे बड़े प्यार से कलश रखे गए। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया, खुशहाली झूम उठी, सब उमंग से नाचने लगे, ढोल नगाड़े शहनाइयाँ वाजंत्र बजने लगे। ऐसे हे सुंदर साथ जी फूलपुर भैया गांव में आनंद ही आनंद, वो मेहर की बरसात ही बरस गई। ऐसा सभी के दिल में आया कि मानो हमारे घर, हमारे ग्राम में साक्षात परमात्मा ही प्रकट हो गए हैं। उस वक्त आपकी उम्र 242 वर्ष थी और विक्रमी संवत 1858 का समय था। तब सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी फूलपुर भैया ग्राम में निवास किया और जैसे ही आपने जहाँ उतरे तो उन्होंने अपना निश्चय कर लिया कि ये जागनी कार्य में हमारा जो मुख्य स्थान होगा वो यही स्थान होगा, जिसे हम आज के समय में भावती पुरी कहते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए श्री प्रागदास जी महाराज जी ने इस पवित्र स्थान को कहा कि बलि बलि जाओ भावती पूरी खोरी, जहाँ खेलत संत सब होरी। इस तरह से गुणगान गाते हुए इस पवित्र स्थान को भावती पुरी की संज्ञा दी गई। अब हे सुंदर साथ जी 2 किलोमीटर दूर नेवेदा एक ग्राम था, वहीं पर एक शिवपाल करके, शिवपाल राम करके एक पंडित थे, बहुत ज्ञानी, इतिहास पुराण वेदों को जानने वाले थे और वे आकर के परमहंस महाराज जी से मिले, उनकी महिमा जान के और सत्संग किया। जब सत्संग किया तो इतना आनंद आया, आपको इतने खुशी से झूम उठे कि उनकी आत्मा में ऐसा लगा कि जैसे कि मैं एक आग के पास बैठ गया और वो आग क्या करे, जैसे ठंड में सुंदर साथ जी आग के पास बैठने पे कितना अच्छा लगता है ना, ठंडी गायब होने लगती है। वैसे परमहंस महाराज जी सत्संग करते करते आपके अंदर रोम रोम पुलकित हो उठे और खुशी अपने आप आपके अंग अंग में प्रत्यंग होने लगी और जो सत असत का, माया ब्रह्म का, क्षीर नीर का निवेरा कर दिया और जो धर्मशास्त्रों में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जो वचन थे, सब आप सदगुरु महाराज जी ने जाहिर किए। तो उनकी आत्मा तुरंत जागृत हो गई और सुंदर साथ जी सत असत का मतलब परम धाम का, अद्वैत का, अद्वैत का वो अनुभव होने लगा और तब उन्होंने विचार किया, ए श्री महात्मा गुरु करने योग है, ये तो गुरु करने योग है। ऐसा विचार करके आपने प्रार्थना की हमें तारतम्य मंत्र प्रदान कीजिए। जैसे सुंदर साथ जी आप श्री जी से जब संवाद हुआ चर्चा का,
किनसे? जब भीम भाई और श्याम भाई सूरत में, तो आपके श्री जी के मुखारविंद से वचन सुन करके बड़े प्रभावित हो गए, आनंदित हो गए भीम भाई और श्याम भाई, और अपने गुरु शंभुनाथ जो सन्यासी मत के, तो उनसे नाता तोड़ करके आ करके श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और आ करके हमेशा के लिए सुंदर साथ बन गए। इसी प्रकार सुंदर साथ जी यह भी आप श्री शिवपाल राम भाई जी अपना सब कुछ जो पहले के धर्म कर्म मानते थे उस सब को छोड़ करके आप सदगुरु महाराज जी के पास पधारे, परमहंस महाराज जी के, और तारतम के लिए प्रार्थना की। तब हे सुंदर साथ जी आप परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी ने आत्मा जान करके तारतम महामंत्र प्रदान किया, और साथ साथ के उनके संग जो द्वारिका प्रसाद जी थे उनको भी तारतम महामंत्र प्रदान किया। इस तरह से शिवपाल राव ने परमहंस महाराज जी के लिए एक दो शब्दों की रचना की और कहा, कोई हंस चीर दर्शावे, मतलब कोई हंस होता है जो क्या करता है, माया को दर्शाता है, मतलब माया के रहस्य को बताता है। सतगुरु शब्द मर्म ही पावे, लेकिन सतगुरु के जो अनमोल रस से परिपूर्ण जो वचन होते हैं कोई विरला ही उस रहस्य को जान पाता है। क्या कथी सुनी जन्म गवाए, क्या कथा कहते कहते और सुनते सुनते सभी के जन्म गवाए चले जा रहे हैं, जन्म इंसान गवाता चले जा रहा है। सतगुरु खोजो रे मेरे भाई, सतगुरु खोजो रे मेरे भाई, ऐसे कर करके शिवपाल राम भाई बड़े प्यार से आप सतगुरु महाराज जी की महिमा गाते हैं। उसी दिन से है सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी ने आप श्री शिवपाल राम भाई जी का नाम श्याम दास जी रख दिया। क्या नाम रखा? श्याम दास जी नाम रख दिया, और बड़े प्यार से परमहंस महाराज जी और सभी लोग उनको श्याम दास जी कह के पुकारने लगे। जैसे हमारे चिंतामणि भाई जी को, मोमिन सुंदर साथ को श्याम सुंदर साथ जी, नाम अभी याद था भूल ही गए इस समय, लेकिन सुंदर साथ जी जैसे कि श्री लक्ष्मण सेठ नाम था आप श्री लालदास जी महाराज जी का, हालांकि लक्ष्मण सेठ ही नाम था, लेकिन राज जी ने बड़े प्यार से उन्हें लालदास जी कह के संबोधित किया। इस तरह से सुंदर साथ जी अद्भुत आनंद की लीला होती है यहाँ पर, और चर्चा का पूर्व बहने लगता है। इसी समय गहबर शाही मनबोध और उनके परिवार के जितने लोग थे सभी लोगों ने तारतम मंत्र लिया, और गहबर शाही जी जो मिस्र थे उनकी एक बहन थी, उनकी एक बहन थी जिनका नाम सिद्ध कुमारी था। क्या नाम था सुंदर साथ जी? सिद्ध कुमारी। उनकी लीला को आप श्रवण कीजिए, कितने रस और आनंद से भरी ये लीला है। इनके बारे में कहा जाता है कि आप श्री महाराज जी परमहंस महाराज जी के सामने सिद्ध कुमारी आ कर करके जब वचन सुनी, चर्चा सुनी, आनंद में मस्त होकर डूब गई, तो आ करके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जो करके खड़ी रही, और क्या प्रार्थना करती है कि अगर आप श्री की आज्ञा पाओ तो एक मांगन मांगो। मतलब बहन सिद्ध कुमारी जी कहती हैं कि आप सदगुरु की अगर इजाज़त हो तो एक वस्तु में मांगना चाहती हूँ। तब आप श्री ने आज्ञा प्रदान किया कि हे बेटी क्या मांगत हो सो मांगो, क्या मांगना चाहती हो आप मांगिए। जब आप परमहंस महाराज जी ने इजाज़त दी तब सिद्ध कुमारी बहन फरमाती है, मेरी ये प्रार्थना है कि आज से मुझे अपने चरणों से बेलग होने की आज्ञा न देना। मतलब आपसे यही बस मांगती हूँ मैं कि आपके जो प्यारे से चरण कमल हैं उन चरणों से मैं पल भर के लिए भी जुदा ना हो। बस मेरे दिल में यही प्रार्थना है, यही मैं वर आपसे मांगती हूँ। और कह करके चुप हो गई और अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहने लगी, जो सुंदर साथ जी हम अपने दिल के भाव से उसे चिंतन करें, विचार करें कि इतने शब्द कह के वो मौन तो होगी, लेकिन आप सिद्ध कुमारी जी
जो भरी समाज में भरे सभी लोगों के सामने नहीं किया जा सकता है, वो अपने दिल से बातें रूह के भाव से आप श्री परमहंस महाराज जी से उन्होंने कहा। वो हम अपने दिल में खुद विचार करें कि उन्होंने और क्या मांगा। तब हे सुंदर सा जी, जब ऐसी प्रार्थना जब आप श्री परमहंस महाराज जी ने सुनी, तब कुछ समय के लिए परमहंस महाराज जी मौन रहे, शांत रहे। जब शांत रहे, मौन रहे, उसके पश्चात हे सुंदर सा जी, आप सदगुरु महाराज जी ने कहा ऐसा ही हो, एवं मस्तु कह के पुकारा, मतलब ऐसा ही हो, जो तुम मांग रही हो वो तुम्हारी इच्छा मनोरथ पूरी हो। और जैसे परमहंस महाराज जी ने जैसे ही कहा, ता दिवस उसी दिन से शुद्ध कुमारी सिद्ध हो गई। सिद्ध कुमारी तो नाम था, लेकिन वो सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई? कभी तो ध्यान में हंसने लगती और कभी वो रोने लगती। मतलब ऐसी प्यारी लाडली बहन सखी की दशा हो गई कि वो ध्यान में कभी हंसने लगती और कभी प्यार से वह रोने लग जाती। तो कभी वह गाने लग जाती, वाणी गायन करती या ब्रजरास की लीला का गायन करती। कभी सेवा करते करते बेहोश हो जाती, गाते गाते बेहोश हो जाए, ध्यान करते करते बेहोश हो जाए। और कभी परमहंस महाराज जी के पास आ करके राज श्यामा जी की सेवा करे, सदगुरु परमहंस महाराज जी की सेवा करती। इस तरह से ये सुहागिनियों के जो लक्षण सुंदर सा जी कलश ग्रंथ में कहे गए हैं, वो बड़े प्यार से हूबहू यहाँ पर सिद्ध कुमारी के साथ घटित होने लगे। जैसे धनी देवचंद्र जी ध्यान करते करते अपने घर में राज मंदिर में हंसते, रोने लगते, बिलखने लगते। जैसे इंद्रावती जी चर्चा सुन सुन करके आंख से आंसू उनके निकलते, ध्यान में हंसते, विरह करते, रोने लगते और फना हो गए और सेवा में भी हाजिर होते। और मोमिनों का जैसा हाल हुआ, जैसे पुष्पावती बहन का हाल हुआ, वो सारे लक्षण अब सिद्ध कुमारी में होने लगे। इसीलिए कलश ग्रंथ में आप आदि इंद्रावती जी ने सुहागिनी के लक्षण गाए हुए हैं। पार्वतन जो सुहागनी रे, ताकि नेक कहो पहचाना। पार्वतन जो सुन हागनी, ताकि नेक कहो पहचाना। जो कादी बोली बताना, जो कादी भूली बताना, तो भी नजारा तहानी दाना। आशिक खोद खसम की कोई, प्रेम कहो विरहीना। आशिक खुद खसम की कोई, प्रेम कहो विरहीना। ताए कोई दर्द न कहो, ताए कोई दर्द न कहो, ए लक्षण सुहागिना। ओ रूह खसम की
क्यों रहे रे आप अपने अंग बिना रूह खसम की क्यों रहे रे आप अपने अंग बिना पर बगारी बियाने अंतर बरबागारी पियाने अंतर ना तो रहे नातन पार्वतन जो सुम हागनी रे तागी ने कहो पहचाना ओ रहवे नीरा गुना होए के आहार भी निर्गुणा साफ दिल सुहागनी रे साफ दिल सुहागनी रे कब हो ना दुखावी कि न ओ खोजे अपने आप को और खोजे अपनो घर ओ खोजे अपने आप को और खोजे अपनो घर और खोजे अपने खसम को और खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखर खोज सुहागिन नाथ के जो लो पार के पार ही पार खोज सुहागिन नाथ के रे जो लो पार के पार ही पार नित खोजे चरनी चढ़े नित खोजे चरनी चढ़े नए नए करे विचारा ओ खिन खेले खिन में हंसे खिन में गावे गीत खिन खेले खिन में हंसे खिन में गावे गीत खिन रोवे सुध ना रहे खिन रोवे सुध ना रहे ए सुहागिन रीत ओ सुहागिन विरहा ना सहे जब जाहिर हुए पियो सुहागिन विरहा ना सहे जब जाहिर हुए पियो सुहागिन गया
पियो को सुहागिन अंग पियो को पियो सुहागिन जियो। ओ जो दुख मेरी सैयाना को तब सुख कैसा मोहे। हम तुम एक वतन के हाँ, हम तुम एक वतन के अपनी रोह नहीं दोए। पारवतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचाना। इस तरह से है सुंदर साथ जी। आप श्री परमहंस महाराज जी के द्वारा जैसे ही वर दिया गया वैसे सिद्ध कुमारी जी ऐसी दीवानी हुई कि खिन में हंसे खिन में रोवे। जो सुहागिनियों के, जो हमारे हादी के, जो मोमिनों के लक्षण होते हैं वो लक्षण सिद्ध कुमारी में वैसे के वैसे हो गए। और वैसे ही सुंदर साथ जी आप कभी बेहोश हो जाए, कभी रोने लगे, सेवा में हाजिर हो, गाने लगे, खिन में हंसे खिन में गावे, खिन में गावे गीत। और ऐसे चरणों में मस्त हो गई कि पल भर के लिए भी जुदा ना हुई, क्योंकि इन चरणों में सारे सुख भरे हुए हैं। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। ए बेल फूल रूह मोमिन, सो बेल भई हक चरण। सो बेल क्यों जु सो बेल जुदागी फूल क्यों सहे। मतलब वो बेल राजी के चरण है और फूल रूह है, मोमिन है। तो रूह मोमिन कैसे जीवती रह सकती हैं। एक वजूद, एक रूह वजूद के बिना लीला ही नहीं कर सकती है, एक उसका अस्तित्व नहीं है। वैसे बालाजी के चरण बेल है और वो पुष्प वो ब्रह्मा आत्मा बहन सखी है। जैसे बेल से फूल अलग हो गए, मुरझा के खत्म हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता, मुरझा करके मिट जाती है वह। जब तक वो बेल के साथ सजी है तब तक आनंदित हो रही है, खुशबूदार है, महक रही है, नाच रही, गा रही है, खिलखिला रही है, हंस रही है और सजीवन है। लेकिन जैसे अलग हो जाती है कुछ समय के बाद, एक दिन के बाद वो खत्म हो जाती है। उसी प्रकार है सुंदर साथ जी, हम ये लक्षण हम ब्रह्म आत्माओं के होने चाहिए। इसलिए हम अपने आप को कभी अगर विचार करें, चिंतन करें कि हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हम जो सेवा कर रहे हैं, क्या हमारे रहनी है, क्या हमारे अंदर जो भाव है, क्या हमारे दिल के अंदर विचार प्रकट हो रहा है, जो चिंतन हो रहा है, जो करनी है हमारी, क्या वाणी के अनुसार हो रही है कि नहीं। तो उन हमें चाहिए कि सुहागिनियों के लक्षण देखें हम, जो कलश ग्रंथ में प्रकरण 11 नंबर का है, और यही सुहागिनियों के लक्षण सनन ग्रंथ में भी वर्णित आए हुए हैं। और सुंदर साथ जी कहाँ तक वर्णन करें महिमा का, इस बुजुर्गी का।
जो ब्रह्म आत्माओं की विशेषता है, उनके रहनी लक्षण है सुहागिनियों के। इस तरह से बहन सुध कुमारी दीवानी हो जाती है और कहते अपने अंतिम समय में बहन सिद्ध कुमारी जी को पहले से विदित हो गया था, इसलिए आप बड़े प्यार से सज धज के आई, श्रृंगार करके, और सदगुरु परमहंस महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया सुंदर साथ जी, आपने अपने वजूद को छोड़ दिया। ऐसी अद्भुत लीला, ऐसी अद्भुत घटना श्री भावतीपुरी फूलपुर भैया ग्राम में हुई। इस तरह से सुंदर साथ जी ये अद्भुत घटना हुई। और सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ थे, मनबोध मिश्र, द्वारिका प्रसाद जी और गैबर शाही। तो सुंदर साथ जी द्वारिका प्रसाद जी के परिवार का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि आपको तारतम महामंत्र प्रदान हुआ, फिर उन्हीं के जो 5 पुत्र हैं, फिर परमहंस महाराज जी ने उनको भी तारतम मंत्र प्रदान करवाया। फिर इस तरह से पूरा परिवार इतना आनंद में विभोर हो गया कि अपने शरीर की अवस्था को भूल गए और आध्यात्म की अवस्था में ऐसे जागृत हुए, ऐसी सेवा में, ऐसे भजन में, ऐसी चर्चा में मदहोश हो गए कि परमहंस महाराज जी को, राज जी को और भजन वाणी को, सत्संग को भूलते ही नहीं थे। जैसे दुनिया का काम निपटाया तुरंत दौड़ के आते, या अगर काम पे भी है या खेती के काम में मवेशियों के वहाँ पर गए हैं तो सुंदर साथ जी नाम स्मरण और वहाँ पर भजन चलता ही रहता, वाणी का गायन चलता ही रहता, सत्संग होता ही रहता। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप श्री हादी ने श्री द्वारिकाधीश जी को बड़े प्यार से एक नाम संबोधित किया। उसका नाम आप श्री परमहंस महाराज जी ने जुगल दास जी रखा। जिस तरह से शिवपाल राम भाई का नाम क्या रखा था, श्यामदास जी रखा, उसी प्रकार द्वारिका दास जी का नाम जुगल दास जी रखा। ये नहीं समझ जाना कि सुंदर साथ जी जो भांडेर में, जो दतिया में सुंदर साथ जी परमहंस जुगलदास जी महाराज जी है, वो ये जुगलदास जी महाराज जी नहीं है, वे अलग है। इसलिए वे परमहंस महाराज जी अलग है, ये अलग है। ये सुंदर साथ हुए जो जुगलदास जी के नाम से विख्यात हुए, लेकिन उनका स्थान फूलपुर भैया ही कहा जाता है सुंदर साथ जी द्वारिकादास जी का। इस तरह से बाद में सुंदर साथ जी नैवेदा है, साईपुर हड़गर, यहाँ से चारों तरफ परमहंस महाराज जी की महिमा बढ़ी। सब लोग आनंदित हुए उनकी गरिमा, उनकी शोभा, उनकी बुजुर्गी को देख करके, उनके तेज प्रताप को देख करके, और चारों तरफ वाणी का प्रकाश फैलने लगा, तारतम महामंत्र का उद्घोष होने लगा, और सब जगह जैसे लोग सुनते मधमाखी के जैसा दौड़ दौड़ के हादी के चरणों में आने लगे। अब सुंदर साथ जी गैबर शाही मिश्र थे, उनकी एक बहन तो सिद्ध कुमारी जी थी। इसके अलावा सुंदर साथ जी उनके 5 लड़के हुए थे, 5 पुत्र थे उनमें। इस कृष्णानंद, गौरी शंकर, धराधर, चंद्रधर, भास्कर, 2 लड़कियां थी, भागवंती देवी और फूल कुमारी। इसमें भी सुंदर साथ जी जो कृष्णानंद मिश्र थे, धीरधर, उनके भी 4 पुत्र हुए, और उनके द्वारा भी धर्म की बहुत आगे जागनी हुई। और उनके आज भी सुंदर साथ जी जो वंश के लोग हैं, जो सुंदर साथ हैं, आज भी फूलपुर भैया ग्राम में निवास करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी जो गैबर शाही के पुत्र थे, और उनके भी जो पुत्र थे वो सब बड़े प्यार से, जैसे गौरी शंकर मिश्र थे उनके पुत्र, तो उनके भी 5 पुत्र हुए, नौरंग, सारंग, जगदेव प्रसाद, गुरुचरण और देवराज। सुंदर साथ जी ये नाम सुनने में थोड़े ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि जब आप कभी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पधारे तो निश्चित रूप से सबसे पुरानी शाला आप जरूर पधारना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी परमहंस चरितामृत किताब है, आप निश्चित रूप से उसे ले जाना और बड़े प्यार से उसका अध्ययन चिंतन करना। हे सुंदर साथ जी, उसमें से एक श्यामधर जी करके हुए कृष्णानंद मिश्र के पुत्र,
वो इतने आनंदित हुए सदगुरु महाराज जी की दिव्य रसना श्रवण करके, वाणी श्रवण करके, कि आप श्री राज जी के स्वरूप की जो महिमा गाते थे राज जी, और जो बयान करते थे ब्रजराज का और परम धाम का, तो कहते हैं कि शाम जो धर है वो इतने दीवाने हो गए, श्यामधर भाई, कि हमेशा बैठते थे तो आप राज जी को हमेशा अपने दिल में धारण करके हंसते हुए गाते थे। बैठ करके आंखें बंद हो जाती और न जाने कितने समय, 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी 4 घड़ी व्यतीत हो जाती, और आंख बंद करके बस चिंतन करते और मन मन मुस्कुराते रहते। इसलिए कहा रसानंद में मुग्ध हो जाते, मतलब प्रेम में, वो लाड़ लज्जत में वाला जी के मदहोश हो जाते हैं। इस तरह से सुंदर से बहुत आनंद की ये लीला होती है श्री भावतीपुरी धाम में। क्योंकि साक्षात परमहंस महाराज जी कौन है, विचार करके देखिए, जो स्वयं धामधनी ने आकर के रग रग में जिनके बस गए हैं, सदगुरु धनी देवचंद जी जिनके दिल के अंदर आके बसे हुए हैं, साक्षात श्री जी ने आ करके आपको आदेश दिया कि आप वहां पर जाकर लीला कीजिए। और सुंदर साथ जी साक्षात परमहंस महाराज जी कहने के लिए हैं, लेकिन वो साक्षात राज जी ही है। कहने के लिए इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, क्योंकि आशिक का आधा अंग ही माशूक होता है, माशूक का आधा अंग ही आशिक होता है। हम जैसे मोमिन वो होते हैं जैसे कि एक दूध में मिश्री मिला दो और उसे घोल लो तो मिश्री का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो दूधमय हो जाता है और दूध बन जाता है, फिर मिश्री देखने पर मिलती नहीं है। उसी प्रकार वास्तव में मोमिन वही है, सुहागिन वही है जो अपने आप को फना कर दे, अपने शाम सलोने में अपने प्रीतम में मिटा दे अपने आप को और डूब करके गर्क हो जाए। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर मोमिन सुंदर साथ की अवस्था हुई, चाहे इंद्रावती सुंदरबाई या हमारे प्यारे मोमिन सुंदर साथ जो हम हमेशा बेतक के माध्यम से श्रवण करते हैं, या उसके बाद भी से परमहंस जुगलदास जी महाराज जी जो कमलावती सखी की वासना है, उन्होंने अपने आप को फना और ऐसा मिटाया सुंदर साथ जी कि साक्षात धामधनी ने आ करके आपको दर्शन दिया, आपके हृदय मंदिर में विराजमान हुए और धन्य की ऐसी कृपा बरसी कि बड़ी वृत्त प्रेम पत्री मनमोहन रसानंद सागर सुंदर साथ जी और देवचंद जी की पाती और प्रेम पत्री, ऐसी कई किताबें धामधनी ने आपको बख्शिश अता फरमाई। तो हे सुंदर साथ जी, और भी सुंदर साथ जी हमारे कितने परमहंस हुए जिसमें कि हम इसने सखी का भी वर्णन श्रवण करते हैं। आप छत्रसाल जी महाराज जी फना हुए धनी पर, और बीच बीच में कई मौमी सुंदर साथ हुए जिसमें परमहंस महाराज जी को हमने साक्षात देखा कि 238 साल तक, फिर उनके बाद साधु बाबा जी, उनके बाद सुंदर साथ जी, कामता दास जी, यहाँ पर प्रागदास जी महाराज जी, यहाँ पर और भी एक अजर दास जी महाराज जी करके हुए, फिर आप श्री राजनारायण जी महाराज जी, श्री राम रतन जी महाराज जी, मतलब कितने हैं कि हम कहाँ तक वर्णन करें, कहाँ तक नाम गाए, कहाँ तक, बहुत शब्द सीमित हैं और नाम बहुत है मोमिनों के, लेकिन दिल में भाव लेकर के चिंतन करें कि वास्तव में मोमिनों ने क्या कुर्बानी किया, और वो जो कुर्बानी है उसका फल साक्षात विलास के रूप में हुआ, धनी से मिलन के रूप में हुआ। दो का भाव था, द्वैत का भाव खत्म होकर अद्वैत के रस में डूब गए। जो दो का भाव था, जो बहुत थे, वो दिल में जो दुनिया की आग लगी थी, उस आग को प्रेम की आग से मिटा डाले, और उस आग में ऐसे सब कुछ जल गया कि बस एक शाम सलोने से राज जी बस गए, परम धाम बच गया,
और अर्श की वाहिदत बच गई, वो निस्बत बच गई। इस तरह से है सुंदर साथी जिन्होंने ऐसा किया, जो हादी के वचनों पे कदमों पर कदम धरे और अपने आप को फना होकर के लुटा दिया, उन्हें सुंदर साथ जी शोभा प्राप्त हुई। और वही सुंदर साथ जी दो के भेद से मिट करके एक हो गए। प्रेम गली अति साक्रिया में दो न समाए, वो दो खत्म हो गया, वो दो एक हो गए। ऐसे सुंदर साथ जी ये वाहिदत का जो भाव है, जो एक दिली कही गई है, वो भाव, वो एक दिली, वो वाहिदत मोमिनों ने यहाँ करके दिखाई, जिसके नाम हम हमेशा गुणगान गाते हैं, उनकी सिफत करते हैं, उन परमहंस महाराजों की, उन मौमी सुंदर साथ की, अपने सदगुरु महाराज जी श्री जी की। और हमें भी चाहिए कि हम भी अब उन्हीं की राह पे चलते हुए अपने आप को फना कर दें, उस मिस्र के जैसा अपने आप को लुटा दें। अब सुंदर साथ जी आगे बयान होते हुए फरमाते हैं कि फूलपुर भैया में ही एक माता दीन मिश्र करके सुंदर साथ थे। उन्हीं के ही पुत्र, एक पुत्र और 5 लड़कियां थी। तो सुंदर से जी उन पुत्र का नाम ही क्या था? मनबोध मिश्र। जो कहाँ गए थे सुंदर सा जी? उन घनों वनों में गए थे, लाहावन में मिलने के लिए परमहंस महाराज जी के लिए। तो मनबोध मिश्र उनके पुत्र थे, माता दीन मिश्र के। और सुंदर सा जी उन मनबोध मिश्र के 5 पुत्र और 3 कन्या थी। और सुंदर से जी जो उनके 5 पुत्र थे, चंद्रभान प्रसाद, जैन रायन, संत कुमार, भगवान प्रसाद और सुखदेव प्रसाद। और 3 कन्या थी, रमन कुमारी, लक्ष्मी देवी और चंद्रावली देवी। हे सुंदर साथ जी, ये सब पूरा परिवार इतने आनंद में मस्त हो गए हादी के वचन, उनकी सेवा के द्वारा, कि इनकी भजन बंदगी, इनका चिंतन सहूर, इनका सेवा, ये अकथनीय अपरंपार है, शब्दों में लिखा नहीं जा सकता है। उसमें से सुंदर सा जी जैन रायन मिश्र हुए। कहते हैं कि उन्हें 18,000 श्री मुखवाणी के वो वक्ता हो गए। मतलब 18,000 पूरी वाणी के, मतलब रास के आरंभ से मोहम्मद करी उम्मत रोशन, जो बड़ा क़यामतनामा है, यहाँ तक सारा उनको भेद पता था। सारे एक एक रस, सारे एक एक जो रहस्य था वाणी का, चाहे सिंधी वाणी का हो, चाहे सनन वाणी का हो, चाहे रास की लीला का हो, चाहे किरंतन हो, चाहे क़यामत कुरान की बातें हो, वो उनके वक्ता थे। सारे रहस्य को वो प्रकट करके सबके सामने गाते भी थे और चर्चा करते थे, जैन रायन भाई। और अद्भुत शोभा देखिए इनकी सुंदर साथ जी, कि महासिंगार रसानंद से परिपूर्ण जो वाणी है, अर्थात जो हम महासिंगार वाणी कहते हैं, सागर ग्रंथ की बात जो आता है, उन्हें मुखाग्र था। मतलब जो सिंगार ग्रंथ हम कहते हैं, वो पूरी उनके अंश में जो 2200 लगभग चौपाइयाँ कही गई है, वो पूरे सिंगार ग्रंथ की चौपाइयाँ आपको मुख जिबानी याद थे। ऐसे हमारे जैन रायन भाई हुए, जो मनबोध मिश्र के ही सुपुत्र जी हुए। और सुंदर साथ जी बानी वचन भजन में रात दिन उनकी आत्मा रमण करती, और लोक व्यवहार में भी निपुण थे। मतलब वाणी का चिंतन सहूर बहुत करते, और जो कुछ लोक व्यवहार, मतलब जो अर्थोपार्जन के लिए कार्य करना पड़ता था, वो भी भली भांति रूप से अच्छी तरह करते थे वे। और सुंदर से मनबोध मिश्र की जो 5 बहनें थी, वो 5 बहनों में 3 बहनें वो रीवा रियासत में, मतलब 5 बहनें रीवा रियासत में विवाह कराई गई थी। क्योंकि आज भी फूलपुर भैया से रीवा लगभग 100-125 किलोमीटर दूर है सुंदर साथ जी। तो वहाँ पर उनका विवाह होता। उसमें से मनबोध मिश्र की 5 बहनों में 3 बहनें ब्रह्म सृष्टि थी, और उनके द्वारा
रीवा में बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक जागने की लीला होती है। और सुंदर साथ जी, लेकिन उनके नाम, उनका वर्णन आप फरमाते हैं कि आगे जैसे प्रसंग आएगा उसके अनुसार हम गायन करेंगे। इस तरह से ही सुंदर साथ जी अद्भुत लीला होती है। अब सुंदर साथ जी जो शिवपाल राम भाई थे, जिनको सदगुरु परमहंस महाराज जी ने तारतम मंत्र महाप्रदान किया था, तो हे सुंदर साथ जी शिवपाल राम भाई ने जब तारतम महामंत्र प्रदान मिला, उन्हें बहुत आनंद हो गए, मदमस्त हो गए। और सुंदर साथ जी हमेशा परमहंस महाराज जी के पास हमेशा नेवदा ग्राम जाते, वापस आते और वहाँ पर से आकर के चर्चा वाणी श्रवण करते, बहुत खुशी होकर के झूमने लगे। पूरे परिवार को जब उनके सदगुरु महाराज जी के स्वरूप का वर्णन हुआ, उनकी महिमा प्रतिष्ठा, उनके स्वरूप का जो बयान हुआ, जो रस आनंद से पड़ी, जो रसिक वाणी श्रवण की, तो वो सब अपने घर के लोगों को बताया। जैसी बताया तारतम की महिमा और परमहंस महाराज जी की सिफत का, तो सिफत सुन करके उनके परिवार के लोग सब नाचने लगे, झूम झूम के गाने लगे, मानो कि दिल में इतना हृदय में उमंग रस भर उमड़ पड़ा कि कब जा कर के अपने हादी के जाके दर्शन कर लो, और जा कर के कब उनसे मिल करके उनकी सेवा कर से करके उनको रिझा लो और अनमोल वो परम धाम रूपी प्यारे वचन श्रवण कर लो। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से शिवपाल राम भाई पूरे परिवार को लेकर आते हैं और आप सदगुरु महाराज जी से तारतम मंत्र प्राप्त करते पूरा परिवार। यहाँ पर सदगुरु महाराज जो अगर हम कह रहे हैं तो परमहंस महाराज जी से लीजिएगा सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी जैन रायन भाई जो बड़े प्यार से रास की महासिंगार वाणी को गायन भी करते थे और दिव्य चर्चा करते थे। तो आइए सुंदर साथ जी उन्हीं के महासिंगार जो वाणी है उसमें है सुंदर साथ जी, हम दो चौपाइयाँ गा करके उनकी शोभा को, उनकी जो सेवा है भाव को हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। मुख मेरे महबूब का रंग अतियो जल गुला, मुख मेरे महबूब का रंग अतियो जल गुला, क्यों कहो सा लो की नाजुकी, क्यों कहो सा लो की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमा, मुख मेरे महबूब का रंग अतियो जल गुलाम, बाहे मेरे माशूक की प्यारी लगे मेरी रूह, बाहें मेरे माशूक की प्यारी लगे मेरी रूह, ए हक हुक्म यो कहावत, हक हुक्म यो कहावत, सो वाही जाने हक हो, मुख मेरे महबूब का
रंग आती हो जल गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंग आती हो जल गुलाल, रंग आती हो ज्वल गुलाल। इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत रस से परिपूर्ण आप भाई जैन रायन सिंगार गाड़ी वाणी को गायन करते और बीच सुंदर साथ के वाणी की चर्चा भी करते, परमहंस महाराज जी के आदेश से, उनके हुक्म से सुंदर साथ जी। इस तरह से अद्भुत लीला होती। श्रीपाल राम भाई गहबर शाही उनके परिवार के, द्वारिका प्रसाद के और सब मानो सुंदर साथ जी एक बहुत बड़ा मेला फूलपुर भैया भावतीपुरी में होने लगा। आप श्री परमहंस महाराज जी मध्य में बैठते, सभी सुंदर साथ गिर्द घेर करके बैठ करके श्रवण करते। श्रवण सुनते सुनते सुंदर साथ के आंख से धड़ धड़ आंसू बहने लगते, उनकी आत्मा भाव विभोर हो जाती और कहते कि कितने धन भाग है हमारे, कितनी दया कृपा है कि साक्षात हमारे प्रीतम, हमारे जियावर श्री राज जी ने हम जो भूले भटके थे, इस गंदगी, इस झूठी झिमी को सुख मान रहे थे और इससे सत्य मान करके जीवन जी रहे थे, ऐसे नरक से, ऐसे गंदगी से हमें जगाने के लिए, हमें इस मोह से निकालने वास्ते आप श्री राज जी साक्षात सद्गुरु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं और हमें वचन कह करके हमारी रूह को जागृत कर रहे हैं। इस तरह से धन धन कहते, प्यार से सेवा करते, हमेशा दिन रात सुबह शाम कोई समय ही नहीं होता, अष्टपहर 64 घड़ी सेवा होती, अष्टपहर 64 घड़ी वाणी का गायन भजन सत्संग हो रहा है, कोई चर्चा करते करते सुनते सुनते शयन कर जाता। जैसे अष्टपहर की लीला में सुंदर साथ जी हम श्रवण करते हैं कि प्रातः से लगाकर दोपहर, दोपहर से लगाकर शाम, शाम से रात और रात से लेकर के प्रातः समय तक लीला होती ही रहती। वैसे ही सुंदर साथ जी उस प्यारी भावतीपुरी धाम फूलपुर भैया में अद्भुत लीला बरसने लगी। मानो कि मेहर की बरसात, वो आनंद की वो बारिश, वो मेहर की कृपा, वो सागर धामधनी के आनंद का, वो रस का, मोहब्बत का, प्रेम का बरसने लगा उस भावतीपुरी धाम में। इसलिए सुंदर साथ जी आज भी कहते हैं कि उस स्थान की, भावतीपुरी फूलपुर भैया की, जो वहाँ की धूली है लोग लेते हैं, राज्य और परमहंस महाराज जी का नाम लेकर के अपने घर पे लेके चले जाते हैं और कहते यह सुबह जब महाप्रसाद लेते हो उसके साथ उस धूली को भी लेते हो, कहते कि यह हमारा महाप्रसाद है। ऐसे उस पवित्र स्थान की महिमा अद्भुत है। कहाँ तक इस झूठी जुबान से महिमा गाए सुंदर साथ जी। ये कूप जैसी बुद्धि, कूप जैसे शब्द है, वे अद्वैत आनंद की परिपूर्ण हैं, जो शब्दों से अतीत हैं, जो वचनों से और जो भावातीत हैं, गुणातीत है, शब्दातीत हैं। कहाँ तक महिमा गाओ अपने श्री राज, अपने परमहंस महाराज जी, अपने सद्गुरु की। इस तरह से सुंदर साथ जी प्रेम में दिन रात व्यतीत होने लग गए और सुंदर साथ जी अद्भुत लीला होती है। आगे की सुंदर साथ जी से भावतीपुरी की जो दिव्य लीला है, दिव्य मस्ती जो छाती है, वहाँ पर प्रेम रस झरने लगता है, बहने लगता है। उसे धनी की कृपा से हम आगे कल
श्रवण करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, एक प्यारी सी पौड़वनी है, जिसे हम बड़े प्यार से गा करके उसे श्रवण करें सुंदर साथ जी। पिया बिन नागिन कालड़ी रात, धनी बिन नागिन कालड़ी रात, कब हो किया मीनी होत जो नैया, कब हो किया मीनी होत जो नैया, डस उलटी होए जात, डस उलटी होए जात, पिया बिन नागिन कालड़ी रात, धनी बिन नागिन कालड़ी रात, जंत्र न फुराता मंत्र न लागत, जंत्र न फुराता मंत्र न लागत, आयु सिरानिये जात, आयु सिरानिये जात, पिया बिन नागिन कालड़ी रात, धनी बिन नागिन कालड़ी रात, श्याम सुंदर बिना विकल विरहनी, श्याम सुंदर बिना विकल विरहनी, क्यों कर कटेगी ये रात, क्यों कर कटेगी ये रात, पिया बिन नागिन कालड़ी रात, धनी बिन नागिन कालड़ी रात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज जो की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।